बच्चों, हमने पढ़ा था पाठ 10 काबुली वाला। उसमें हमने पढ़ा कि एक दिन जो लेखक हैं वो अपने कमरे में बैठे हुए अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहे थे। तभी सड़क पर काफ़ी शोरगुल हल्ला सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि रहमत, जो काबुली वाला जिसका असल नाम रहमत है, उसको 2 सिपाही बांधे हुए हथकड़ी से बांधे हुए ले जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। लेखक ने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा कि क्या बात है। तो सिपाही ने कहा कि कुछ तो सिपाही ने कहा था और कुछ रहमत के मुंह से उन्होंने सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी तरफ बाकी थे जिन्हें उसने देने से इनकार कर दिया। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकाल कर भौंक दिया। इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। मिनी ने आने के साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वही तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया था कि उसका यह उत्तर मिनी के चेहरे पर हंसी ना ला सका, क्योंकि एक तो रहमत के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी, है ना। तो इस प्रकार से मिनी, जब उसने कहा ना कि हाँ वहीं तो जा रहा हूँ, ससुराल जा रहा हूँ, तो लेकिन ये उत्तर सुनकर मिनी ज़्यादा खुश नहीं हुई, उसके चेहरे पर हंसी नहीं आई। और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई। काबुली वाले का ख्याल धीरे धीरे मन से उतर गया। कितने ही साल बीत गए। सालों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई पक्की हो गई है। हमारे घर पर आज मुँह अंधेरे से ही शहनाई बज रही है, मतलब सुबह से, है ना, शहनाई बज रही है। अल सुबह, है ना, बहुत जल्दी सुबह। मेरी मिनी का आज ब्याह है। मैं अपने पढ़ने लिखने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं पहचान ना पाया। उसके पास ना झोली थी, ना वैसे लंबे लंबे बाल थे, और ना चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हूँ। आज तुम जाओ और फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर देख करके बोला, बच्ची को ज़रा देख लेता। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अभी पहले की ही तरह काबुली वाला, ओ काबुली वाला चिल्लाते हुए दौड़ती हुई चली आएगी। उन दोनों के उस पुराने कौतुकजन्य हास्य आलाप में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। यानी कि जैसे पहले जब मिनी बच्ची थी तब उन दोनों के बीच एक जो हास्य विनोद चलता था ना, तो काबुली वाले को लगा कि शायद आज भी वैसा ही माहौल होगा। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी। मेरा जवाब सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में ना जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं। इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर, किशमिश और बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। कल हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। इतना पाठ आपको समझ में आ गया होगा।